अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। PSL 11 में खुशामदीद करेंगे। PSL 11 जोश और जुनून और इसके साथ साथ ऑल आउट जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज की जानिब से। दुनिया भर की सैर कीजिए, ग्लोबल सर्विसेज को याद कीजिए। और आज भी हमारे पैनलिस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। PSL का ही टाकरा है मेट्रो न्यूज की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर 11 से 12 बजे आप ये खुसूसी प्रोग्राम देख रहे होते हैं PSL 11 का। और जो कि PSL 11 की खास बात है, जो इस सीजन की बात है, उसमें शायकीन क्रिकेट मौजूद नहीं है। ये खास बात है, ये आम बात है, इसके ऊपर तबसरा तो जारी रहेगा। लेकिन यहां सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अपने मेहमानानी गिरामी का तारुफ कराते चलूं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैजान बाकर साहब। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। रोजाना की बुनियाद के ऊपर अब तबसरा सबसे पहले आपसे मैं लिया करूंगा। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जुनैद खान साहब मौजूद हैं। खास करके हम देखें तो स्पोर्ट्स की नॉलेज के साथ साथ हम देखते हैं कि जी स्पोर्ट्स की बहुत सी ऐसी अलायंस है जिनके साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ अलायंस की बात करूं तो मीडिया अलायंस के साथ भी ये जुड़े हुए हैं, तो भाई इनको भी वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके साथ साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली, जो कि प्लेयर भी हैं, क्रिकेट की शौकीन भी हैं, न्यूज एंकर भी हैं, मलिहा खान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सबसे पहले तो फैजान बाकर की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि आज के प्रोग्राम की जो प्रोडिक्शन, आज की जो मैच की प्रोडिक्शन की गई थी उसके हवाले से पहले गुफ्तगू होगी, क्योंकि प्रोग्राम में रोजाना की बुनियाद पर देखने की जो प्रोडिक्शन का मामला जो है वो सामने आते हैं। लेकिन ऐसे में एक और सिलसिला है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं ना वो कहते हैं आप एक बार नाम ले लेते हैं, जरा थोड़ा सा बता दिया करें। मैंने कहा चलें आज के दिन प्रोग्राम के अंदर जरूर बताएंगे कि जी क्या क्या सिलसिला है। स्पॉन्सर्स की अगर बात करें तो हमारे साथ टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम देख रहे हैं कि जी जो मयार है वहां पे इलाज का वो मौजूद है। और एक टैगलाइन बड़ी जबरदस्त है, वो कहते हैं कि जी ये जो इलाज है वो जेब पर भारी नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स अरीना है मलिरकंड में, जितनी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं वो स्पोर्ट्स अरीना जो है वो करवा रहा होता है, तो भाई उनका भी हमारे साथ ताउन है। खास करके हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही हैं, तो लिहाजा वो हमारे साथ इस तक भी जुड़े हुए हैं। उनका ये वादा कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हर किसी के साथ देंगे, तो वो हमारे साथ भी मौजूद है। इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे मेबल्स का। ईद के बाद अब हम देख रहे हैं कि जी शादी ब्याह के सिलसिले जारी हैं। यहाँ पे फर्नीचर की बात कर लें, आर्किटेक्चर की बात कर लें, तो भाई घर भी खूबसूरत बनाना है, फर्नीचर भी अच्छा लेकर आना है, फिर दुल्हन भी घर लेकर आनी है, तो भाई आपने मेबल्स को जरूर चूज करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे ग्लोबल सर्विसेज का। दुनिया भर में आप जहां जाना चाहें, अपने वेकेशन को एंजॉय करना चाहें, तो ग्लोबल सर्विसेज एक ही नाम है जिससे आपने जरूर कॉन्टैक्ट करना है। तो भाई बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और इसके साथ साथ जी हाँ, तबसरे की जानिब बढ़ेंगे, क्योंकि पहला जो तबसरा है प्रोडिक्शन के हमारे से था कोयटा ग्लैडिएटर्स, और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान का मैच जारी और सारी था। आज क्यों नहीं जीत पाए? आज कोयटा ग्लैडिएटर में टॉस हारा और बैटिंग उन्हें दी गई कोयटा को। टॉस जीतने वाली आप मुझे एक बात बताएं, पहले तो एक बात बताएं, क्या शायकीन क्रिकेट से नाराज हैं आप? यहाँ शायकीन हमारे सारे देख रहे हैं जो टीवी पे। शायकीन क्रिकेट हाँ, से उनके लिए मैं शायकीन क्रिकेट का दिफा कर रहा हूँ कि काश के उनको ग्राउंड में बुला लिया। इंशाल्लाह बुलाएंगे, रोजाना दिफा करेंगे हम इस बात का। जी अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि देखें कोयटा ग्लैडिएटर की ओपनिंग जोड़ी जो शामिल हुसैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज इस तरह नजर नहीं है शामिल बैटिंग करते हुए। सऊद शकील ने बहुत अच्छी नहीं खेली। कैप्टन रोज ने वाया 66-67 रन से ऊपर किए और 166 टीम ने किए, बट कहीं ना कहीं 30 रन 25 रन शॉर्ट थे, जिसकी वजह से मुश्किल है। तो बॉलिंग में अगर आप देखें ना, फास्ट बॉलिंग कोयटा ग्लैडिएटर की डेप्थ में वो नहीं है, वो अच्छी बॉलिंग अटैक नहीं। अहमद दानियाल नहीं है, क्यों नहीं? सिलेक्शन शायद 20 लोगों की जो की गई है मेरे ख्याल में कोयटा ग्लैडिएटर ने वो किस हिसाब से कि जोसेफ के अलावा अलजारी जोसेफ के अलावा वेस्ट इंडीज के कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा जिसको आप कहेंगे वो लाइमलाइट में बॉलर है। अहमद दानियाल एवरेज, लाहौर कंदे से भी खेले, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पाकिस्तान भी खेले। अभी तो मैचेस बहुत सारे हैं, अभी तो बहुत सारे मामला जो है वो आगे बढ़ने हैं। अबरार भी देखें आज बहुत रन खा गए, फॉर्म में नहीं थे अबरार। उस्मान तारिक, फिर आज मैंने देखा हसन नवाज को बॉल करवा दिए, 2 ओवर उन्होंने करा दिए, 17 रन दिए, आखिर में उन्होंने विकेट तो ले ली, वो चलते चलते आउट कर गए वो अरफात मिनाज को LBW। बट ओवरऑल बॉलिंग बहुत खराब नजर आई कोयटा, इसकी वजह से मैच हार गए। मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहेंगे? आपने भी मैच देखा, 167 रन 67 का टारगेट था, बहुत कम स्कोर, कम है ज्यादा है, क्या कम स्कोर कम था। देखिए ये आज के मैच ना टोटल डिपेंड कर रहा है टॉस पे। अगर कोयटा वाले विन करते तो वो भी इनको ऑफर करते कि आप पहले बैटिंग करें, तो सारी चीज ये मेन आप देखें ना, दूसरी इनिंग में दोनों ओपनर्स ने जो है ना पूरा मैच खत्म कर दिया। तो ये चीजें देखने की कि इस वक्त जो है ना टॉस जीतना आज के मैच में बहुत जरूरी था। आप देखिए स्कोर भी कम हुआ फर्स्ट इनिंग में, और दूसरी इनिंग में 167 कोई स्कोर है। और फिर ये जैसे आप ये बता रहे हैं हमारे भाई बाकर के, बॉलिंग भी जो है ना कोयटा की जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी होना चाहिए। एक जाहिर बात है, एक बड़ी टीम है और फाइनल तक पहुंच चुकी है,
तो किसी उसमें मैचों में, तो ये एक थोड़ा सा ये मैंने इसमें देखा है कि ये अच्छा, मुल्तान सुल्तान हमें जो है ना अब बड़ी टॉप पे जाती हुई दिख रही है। एस्टन टनल की अगर मैं बात करूं, टॉप पे आ गई है, देखते हैं जी, टॉप पे तो आ गई। 6 पॉइंट्स अब जो है हम देख रहे हैं कि जो मुल्तान सुल्तान के कराची किंग्स 5 पॉइंट्स के साथ आगे नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं कि जी अभी आगे जो और मैचेस होंगे उसमें देखेंगे कितने पॉइंट्स आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसे में कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस के ऊपर ही हम क्योंकि ज्यादा गुफ्तगू यूं करेंगे, हम अब ये देख रहे हैं कि जी क्यों पीछे रह गई है, कौन सी ऐसी खामियां, एक तो बॉलिंग हो गई, दूसरा और बताएं और क्या खामी हो सकती है इसमें। लेकिन मेरे ख्याल से रिजवान जो है वो लीड कर रहे हैं इसको। नहीं, सऊद शकील कोयटा ग्लैडिएटर शकील कर रहे हैं, सऊद शकील कर रहे हैं, मगर देखें मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म न करना। रिली रोज से बहुत बड़ा नाम है दुनिया क्रिकेट का, T20 क्रिकेट वाइट बॉलर, साउथ अफ्रीका ने बहुत सालों से PSL में आ रहा है और कोयटा से भी इससे पहले भी नुमाइंदगी कोयटा की कर चुका है, बट रिली रोज से अब तक उस तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। फिर हसन नवाज जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं वो उनकी फॉर्म नहीं है। शुमाइल ने 2 मैचों में अच्छे 50 किए, उसके बाद अब शुमाइल ही थोड़ी बार बार रन करेंगे, मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथ नहीं है। जब आपके मिडिल ऑर्डर में T20 क्रिकेट में रन ना हो रहे हो ना, तो आपकी टीम कहीं भी कोलैप्स कर जाती है। मैं बार बार बात करता हूँ टीम कॉम्बिनेशन की, एक प्लेयर की बुनियाद पर आप टीम ना जिता सकते हैं ना टीम लड़ा सकते हैं। हाँ, वन मैन आर्मी वनडे होता है, एज अ इवेंट, एज अ टीम आप इवेंट जब जीतते हैं, जब आप एज अ टीम परफॉर्म करते हैं। कोई भी इवेंट जीतना होगा तो टीम। अब आप देखें ना, जोसेफ एक बॉलर है, फास्ट बॉलर, जिसके ऊपर ये बेस कर रहे हैं, अहमद दानियाल, टॉम करन, हालांकि गुडेस्ट ऑलराउंडर है टॉम करन इंग्लैंड का, वो कोयटा ग्लैडिएटर में ना उनकी बॉलिंग में वो शाइन है ना उनकी बैटिंग में अब तक वो शाइन आ रहा है। ही इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, बट वो शोकेस नहीं कर रहा अपने टैलेंट को। सही। चले जी, दूसरी जानिब हमारे साथ मलिया मौजूद है। मलिया से खुसूसी गुफ्तगू होगी क्योंकि मलिया के साथ मिलके हमने मिलके जो है ना दिफा करना है शाकीन के लिए। तो पहला सवाल शाकीन के हवाले से होगा, आपको कैसे लग रहा है? कल हमारे साथ जवेरिया मौजूद थी, जवेरिया ने बड़े जमकर दिफा किया कि भाई ऐसा होना चाहिए, क्रिकेट के टिकट्स के जो मैचेस के जो टिकट्स हैं वो भी मिलने चाहिए, हम बाकायदा टिकट खरीदेंगे फिर ग्राउंड में जाएंगे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है शायकीन, क्रिकेट ही नहीं है, क्राउड नहीं है तो मजा ही नहीं है, मैच का कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं, फायदा तो है ना, ये ऐसा तो ना कहें, लेकिन स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं सर, अभी आपको भी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, शायकीन भी देख रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगी कि थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें क्योंकि अब कराची में मैचेस होने जा रहे हैं, हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसे मामला बन जाए कि कराची में शायद के स्टेडियम के अंदर रश लगना शुरू हो जाए। बस ये कहूंगी होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है मे बी आप जाएंगे अगर शायकीन क्रिकेट को इजाजत मिलेगी तो क्या आप जाएंगी? जी बिल्कुल जाऊंगी। जाएंगी। अच्छा, किस टीम को सपोर्ट करेंगे ये बताएं? किस टीम को? बिकॉज कराची मेरा होम टाउन है तो कराची किंग्स। कराची को सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जी कराची किंग्स के चाहने वाले ज्यादा है, बड़ा शहर है, बड़े शहर में बड़े ज्यादा लोग हैं, बड़े ज्यादा लोग होने की वजह से वोटिंग राइट जो है वो सारे चले जाते हैं। दूसरा सेकंड बेस्ट टीम पेशावर है। पेशावर से क्यों? पेशावर, अरे भाई बाबर आजम की वैसे ही दूसरी बार प्रोग्राम के अंदर पर्ची जो है ना आ गई है कि जी खास करके जो ना, मैं पर्ची का जिक्र तो मैंने किया है, पर्ची नहीं लेकिन बाबर आजम का जिक्र आ गया है। पर्ची की जब बात आई गई है तो भाई मैं चाहूंगा इनकी जानिब फैजान बाकर की जानिब। फैजान बाकर साहब, एक लफ्ज से पहले भी कुछ सालों पहले निकला था जिसमें कहते थे पर्ची, तो ये क्या चीज थी? गलत बात है, हाँ। गलत बात है, पर्ची का लफ्ज नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है फिर भी खेले जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं कि आप किसी प्लेयर को ज्यादा मौके दे रहे हैं, ये आपकी फेवरिज्म है। पर्ची ना, फेवरिज्म कह सकते हैं। तो फेवरिज्म को हम पर्ची इक्वल टू पर्ची, पर्ची देखिए होती है कि आप हैं 20% और आपको 80% मौका दिया जाए, यानी आपकी एहलियत सलाहियत है 20 रुपए की और आपको काउंट 100 रुपए में किया जाए। ऐसा हुआ इससे पहले? नहीं, बाबर आजम इज वन ऑफ द प्लेयर इन पाकिस्तान इन करंट एरा। पिछले 10 साल में बात नहीं कर रहा मैं ओवरऑल बताऊं। हाँ, अब आप पर्ची की बात करें, करंट सिनेरियो में 2-3 इन फेवरिज्म की हद हो चुकी है, वो दो नाम ले दूं मैं आपके? बिल्कुल बताइए। उनको आप पर्ची में काउंटिंग ले जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, नियर 50% भी नहीं है? हाँ है, 60% है। 60% है, अच्छा ठीक है। शादाब खान राइट नाउ इतना पाकिस्तान खिला दिया गया 10 साल में और परफॉर्मेंस 0 नहीं है, तो ये ज्यादती है। उसामा मीर बहुत 3 विकेट तो लिए एक मैच में। 3 तो आप भी ले लेंगे एक मैच में। 10 साल कैरियर में अगर मलिया ने क्रिकेट खेली, अकेडमी में गई है, और कल जवेरिया ने भी कहा, आप यकीन करें जवेरिया ने भी 5 आउट कभी ना कभी किए होंगे, शादाब करने 5 आउट क्यों नहीं किए? लेकिन जुनेद साहब, आपको नहीं लगता कि नहीं थोड़ी सी ज्यादा पर्ची बोलना है, कुछ बोलना, क्योंकि प्लेयर है, कभी खेलता है कभी नहीं भी खेलता, सारी वहां से चला है, मतलब आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला है कि जो किसी का फेवरेट होता है या करीबी होता है तो उसको तो जाहिर बात है होता है तो क्रिटिसाइज भी होता है ना, मगर जिसको अगर आपने सेलेक्ट किया और लाए अपने बेस पे लाए तो उसको तो परफॉर्म तो करना चाहिए ना। अब परफॉर्मेंस नहीं दे तो वो अलग बात है। बात तो जो मैंने मेरी कर दी ना। अच्छा, अगर मैं सबीर मिन्हास की बात करना चाहूंगा,
हम ये देख रहे हैं कि टॉप रनर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बंदा हमें नजर आ रहा है और खास करके 180 रन उसने इस पीएसएल में बनाए हैं। और अगर मैं इनिंग्स की बात करूं तो मेरे ख्याल से 3 इनिंग्स हुई जिसमें उसने 180 रन बनाए। किस तरह देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस को? शाइन कर रहा है, यंग टैलेंट है, एडमायरेबल है, देखने से ताल्लुक रखता है। एशिया कप में उसके 180 रन की बारी अगेंस्ट इंडिया, उसने उसी दिन बता दिया था कि वो एक उभरता हुआ सितारा है पाकिस्तान का। काश के सही हाथों में रहे और काश के वो इस शोहरत की चकाचौंध और स्लैम लाइट से बाहर रहकर पाकिस्तान के लिए सर्व कर जाए। अगले 20 साल भी खेल सकता है, उसमें टैलेंट है। बट मैं बहुत जल्दी उसको ये नहीं कहूंगा कि ही इज अ पाकिस्तान प्रोडक्ट। नो, हम यही गलती क्या करते हैं मुख्तार भाई, प्रोडक्ट है ना, ऐसा ना नहीं, मकसद ये खेल रहे हैं पाकिस्तान, समझ नहीं रहे भाई। प्रोडक्ट से मुराद मेरी क्या, हमारे यहाँ मसला है कि हम बहुत जल्दी ना किसी को सितारा बना देते सही। हैं और बहुत जल्दी जमीन पे भी गिरा देते हैं। तो हमारे अंदर खुद भी सब्र नहीं है, इस कौम में भी सब्र की कमी है। 2-3 टूथपेस्ट के ऐड में आएगा और शैम्पू में आएगा। चले वो कमर्शियल वाली बात जो है ना वो अभी हम नहीं कर रहे, वो हम एक सेगमेंट की बात करेंगे कि कमर्शियल के क्या मामला है। लेकिन ऐसी जो सिलसिला जो इस वक्त सनसनीखेज मुकाबलों का जारी है, जहां हम देख रहे हैं कि जी कल भी एक मैच लाहौर में हो जाएगा, लाहौर के बाद फिर कराची की बारी आएगी। लाहौर में जो कल मैच होने के लिए जा रहा है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो मुल्तान सुल्तान फिर से आ रही है और इसके साथ रावलपिंडीज आ रही है। तो भाई आप बताएं कैसा टाकरा लगेगा ये? जी जो निसाब, रावलपिंडी तो मुझे साइड लाइन होती हुई लग रही है, बिल्कुल ना फारिग लग रही है, कोई मैच नहीं जीती है। सबसे ज्यादा हैदराबाद और वो जो सबसे क्या नीचे कह आ रहे हैं गया। आप? कैसे कह सकते हैं? सबसे महंगी टीम है। अच्छा, जो 2 बॉटम की टीम है, एक न्यूज दे दूं आपको मैं। जी जी, आपकी 2 बॉटम की टीमें हैं 8वें और 7वें नंबर की, किंग्समैन हैदराबाद एंड रावलपिंडी। जैसे ही शहर बदलेगा दोनों के हालात बदल जाएंगे। क्या बात है भाई। अभी से एक प्रेडिक्शन आ गई है रावलपिंडीज के लिए और इसके साथ साथ हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स के लिए, किंग्समैन के लिए कि भाई खास करके जो 2 टीमें कराची में आने के बाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगी क्योंकि पिच साजगार नहीं है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड मुख्तार भाई, क्या बात है। इसे कहते हैं क्रिकेटिंग माइंड है तो ज़्यादा मजा आता है। बहुत असल पिच और वेदर लाहौर में आप देखिए कि टोटल वन साइडेड है। जुनेद भाई ये बात बारहा कह चुके हैं कि टॉस पर मोहित है क्रिकेट। जब टॉस पर क्रिकेट आ जाए ना तो वहां बहुत सारे कप्तानों की प्लानिंग फेल हो जाती है। अब 200 रन बन रहे हैं और 200 बन के चेज हो रहे हैं, इट मीन्स कि वन साइडेड बैटिंग पैराडाइज। ओस का किरदार, बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, वेदर क्लाउडी होने की वजह से बारिशें हुई है लाहौर में। अल्लाह करे कि यहाँ बारिशें ना हो, रहमत तो प्रेडिक्शंस है कल से सारी प्रेडिक्शन जी, इसीलिए डर है जब से पीएसएल आ रही है और बारिशों की प्रेडिक्शन भी आ गई है साथ है जी। तो ये है कि बारिश होने से क्या होता है कि बहुत ज्यादा आउटफील्ड वेट हो जाता है। जब वेट हो जाता है तो बारिश में तो ज्यादा पानी आएगा, ये तो बात है। तो बॉल जो है ग्रिप करना बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, बारिश बॉल आ जाती है, भारी हो जाता है। चलिए ये बारिशों की बात जो है ना वो हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते हैं खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो 1 न्यूज पे जो कि जारी और सारी है पीएसएल 11 और खास करके पीएसएल 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना जिससे फॉरवर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से और इसके साथ साथ खास करके ग्लोबल सर्विसेज, दुनिया भर की सैर कीजिए। ग्लोबल सर्विसेज का नाम हमेशा याद रखिए। वेलकम बैक आपके सामने चल सकते प्रोग्राम पीएसएल 11 जोश और जुनून ऑल आउट प्रेजेंट बाय टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय मेबल्स और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज। तमाम लोगों को खुशामदीद एक बार फिर करते हैं अपने प्रोग्राम में। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद आशमानी साहब। 2 दिन की पेनल्टी इनके ऊपर वैसी लगी हुई है, 2 बार ये रिटर्न हो चुके हैं इनके गिफ्ट। इस बार इन्होंने मुल्तान सुल्तान कहा था, ये एक मैच की जो गिफ्ट है वो जीत चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के प्रेडिक्शन करके दोबारा हार जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपके बगैर जो है ना ये ट्रांसमिशन अधूरी सी लगती है। खैर जाहिर ये रोजाना की बुनियाद पर मैच देख रहे होंगे, आज के मैच के हवाले से थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए, क्या कहेंगे? आज का मैच तो हमारी फेवरेट टीम वन साइड जीत गई। मुल्तान तो जो है ना आप ये वन साइडेड क्यों कर रहे हैं? मतलब वन साइडेड का मतलब क्या हो? वन साइड मतलब एक तरफा मैच था, उतना कोयटा ने फाइट आउट नहीं किया जितना तो करना चाहिए था। अच्छा, कोयटा की उम्मीदें खासतौर पे कुरान भाई लोगों को होती हैं उनसे और फरीद भाई को 167 रन मतलब 167 रन का टारगेट दिया ना। तो 167 रन देखिए आज के दौर में 200 रन से कम बनेगा तो आप कभी मैच ठीक है जी। अब एक और प्रेडिक्शन आ गई, 200 रन से कम अगर कोई टीम बनाएगी वो टीम हार जाएगी, ये आपकी जानिब से कहा जा रहा है, ऐसा ही है? नहीं, मैं इस बात इसका मतलब है कि आप क्रिकेट में सिर्फ वन साइडेड क्रिकेट कराकर फास्ट बॉलों को मारना चाहते हैं, ये हब जो है वो खत्म कर। तो ये एक अजीब सी बात है, ये होना नहीं चाहिए। 166 बनाए तो आप इसको डिफेंड नहीं करेंगे, इट मींस आपके पास सिर्फ बैटिंग है, आप बॉलिंग कराना नहीं जानते। तो ये कप्तानों को भी तो चैलेंज है, कम स्कोर पर रोकना ही तो महारत है। वेयर यू आप लीडर कैसे खिलाएंगे? 240 करके तो मैं अपने भतीजे से मैच रुकवा दूंगा, 12 साल का वो, तो फिर इन सारे चैंपियन को खिलाने का फायदा? दे आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। तो टोटली क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट
स्टूडियो में नहीं होती, ग्राउंड में होती है। क्या बात है, अब स्टूडियो में सिर्फ तबसरा होता है, स्टूडियो में कोई जो है वो क्रिकेट नहीं होती है। ये क्रिकेट यहाँ मौजूद है, लेकिन 200 ये रन नहीं चीज़ का बनेंगे तो सबूत आप है। सेव करेंगे। 200 रन, हाँ, आप सही। कप्तान बनाऊं मैं आपको 200 बना के आप नहीं, सेव मुझे करा नहीं देंगे। कप्तान नहीं बनना, मुझे कप्तान नहीं 225 बनना। रन चेस करवा दिए रिजवान ने। अब देखिए मॉडर्न डे तो क्रिकेट इसको जी। कहा जा रहा है ना। हाँ। अब जो है वर्ल्ड कप में आपने देखा इंडिया ने 254 किया, वो भी जाके मर मर के फाइनल जीता। सर बड़ी टीमें किसे कहते हैं? जिनकी कॉम्पैक्ट बॉलिंग हो। दुनिया के क्रिकेट में आप वर्ल्ड कप से लेके आज तक कोई इवेंट निकालें, पैट कमिंग ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जिताया। ठीक। कौन लीडर था? ठीक। फास्ट बॉलर। बिल्कुल ऐसा ही। जीते कौन? ऑस्ट्रेलियन। बॉलिंग अटैक पूरा खिलाते हैं, बैटिंग उनके पास ऑप्शंस होते हैं, बॉलिंग उनके तगड़ी होती है हमेशा। स्टीव स्मिथ उनके आया हुआ बैट्समैन है, कितनी बार कप्तान बना, कप्तानी से हटा, सेकंड टॉप स्कोरर है पीएसएल बिल्कुल का। ऐसा तो ही। बैटिंग से खाली अगर क्रिकेट जीत रहे होते तो बहुत सारी टीमें वर्ल्ड कप ठीक है जी। अच्छा जी, बड़ी एक अनाउंसमेंट एक और भी आ गई टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जाने से। वो ये कह रहे हैं कि जी जो पीएसएल की ट्रांसमिशन हमारी देख रहा है, अगर वो अपनी फेस को ग्लो करना चाहता है, एस्थेटिक अपनी कोई भी ट्रीटमेंट करवाना चाहता है, तो भाई 50% ऑफ उनको मिल जाएगा। मलीर हार्ट पे ये हॉस्पिटल बना हुआ है, टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहां पे ये तमाम ट्रीटमेंट्स आपको दी जा रही है। तो भाई इस मौके से फायदा उठाएं। अगर पीएसएल कराची या कराची के स्टेडियम के अंदर अगर होना शुरू हो जाएगा, शायकीन क्रिकेट आने शुरू हो जाएंगे, तो अपनी स्किन को ग्लो करें और वहां जाकर अपनी ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दें। अच्छा जी, दूसरी जाने बढ़ेंगे, मोहम्मद आजम की मैं बात करूंगा, खास करके जो आजम खान की मैं बात करूंगा। आजम खान की परफॉर्मेंस इनिंग्स हम देख रहे हैं, रनिंग्स की अगर बात करें तो बेहतरीन तरीके से रनिंग्स जो है उनकी जारी और सारी हैं, और अब भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त जो है तरीके से हमने देखा कि इस पूरे पीएसएल में खेला है। आप किस तरीके से देखते हैं आजम खान की परफॉर्मेंस को? बाबर आजम जो है, मुझे जब मैं आजम का नाम ले रहा हूं तो वहां से बाबर आजम वाला जो है सिलसिला लग रहा है। क्या कहेंगे आजम खान को? क्या कहेंगे? देखिए आजम खान अच्छा प्लेयर है, ठीक है, मगर किसी के 3 कैच छुट जाए तो वो तो सेंचुरी बनाए अच्छा, एक ऐसा मैच है। में। लक है ना उसका, सही चल रहा है। स्कोर ही नहीं बचा था तो अगर अच्छा देखिए कि आप लक की जो बात कर रहे हैं ना, क्या लक के ऊपर सब कुछ है या भाई परफॉर्मेंस मैटर करती है? नहीं, लक का किरदार जब ये जब आप परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, बुजदिलों का नहीं। तो बहादुर प्लेयर है, जो प्लेयर उसको माने, उसके छक्के 100 मीटर के होते, वो यूं नहीं मारता चुरियों पे छक्के, क्या वो बात है। 55 मीटर की बाउंड्री क्या मारता। बात है। ही इज अ हिटमैन हार्ड। सही। आजम खान मोइन खान का बेटा नहीं होता तो ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेलता। कभी कभी बड़े बाप का बेटा होना नुकसानदेह भी होता है। अच्छा जी, चले भाई मैं कहता ये हूं क्या कि बात कर दी ग्राउंड जी, में नहीं क्या कहेंगे? हाँ, एग्जैक्टली ऐसा होता है, क्योंकि जिस तरह बॉलीवुड की बात करनी तो नहीं चाहिए, जिस तरह अमिताभ का बेटा अभिषेक को नुकसानदेह होता है, इसी तरह क्रिकेट में भी क्योंकि लोग कहेंगे यार पर्ची है, कैसी कैसी पर्ची बातें है। कर रहे हैं, नहीं, क्या नहीं, मैं प्रोग्राम ऐसी बात रखवाएंगे मैं क्या? करूंगा। वैसे तो यही, हाँ होता यही है कि एक आइडियल क्योंकि- पर्सनालिटी हो जाती है। मिसाल के तौर पे वसीम अकरम है, वसीम अकरम बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की, उनका एक नाम है। अब अगर उनका कोई बेटा होता है और वो बेटा कोई परफॉर्म करता है तो लोग उसको कंपेयर उसके वालिद से ही करेंगे। तो इस तरह तो ये तो चीजें legacy होती है, बरकरार इस तरह तो रखना होता है इस तरह के कामों में। लेकिन पीएसएल के अंदर कुछ और भी काम अच्छे से हो रहे हैं। तो भाई जी, एक चीज आपकी बात मैं काट रहा हूँ। मैं अभी जो मैं देख रहा था कि समीर मिनास और उसके जो अरफात मिनास के वाले साहब अभी तो फोटोग्राफी कर रहे हैं। बेसिकली वो खुद भी अंडर 19 खेल चुके हैं। तो उनके लिए एक शेर अर्ज है पीरजादा कासिम का, उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं। जो बाप ने ख्वाब देखे वो बेटे पूरा कर रहे हैं उसका। क्या बात और है, उसी- क्या बात उसी है। कैमरा के लेंस से उसकी तस्वीरें खींच रहा है। क्या बात है, क्या कितना प्राउड वाला मूवमेंट है ना ये। अगर इस तरीके से देखिए, माशाल्लाह हमारी मलिया से भी इससे पहले गुफ्तगू हुई थी, तो मलिया ने कहा था कि मेरा जो सपोर्टिव हैंड है या जो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं वो मेरे बाबा करते हैं। तो ये कितना जबरदस्त होता है कि वालिद का एक ख्वाब है और बच्चे वो पूरा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बैक अगर आपकी जो है ना मजबूत है ना, तो इंसान अच्छी खासी जो कोई भी हर्डल्स है वो पास कर जाता है, ऐसी बात है। तो अब्बू तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कोई भी चीज़ करनी हो, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो तो अब्बू हमेशा साथ। ठीक है, अब ये मैं कहूंगा बहुत शाकिर क्रिकेट को ये भी support बता दें कि जी पीएसएल जो है ना वो खवातीन का भी अब होना चाहिए। हमारे मैं पास आपकी टीमें बात- इतनी सारी बिल्कुल होनी होना चाहिए क्या? चाहिए। पीएसएल के अंदर कितना खवातीन का अगर मैच होगा, टीमें हैं हमारे पास। उठी है, हाँ, मैं- पेट्रोल की उठी है आवाज। जी। फिर मैं मलिया के हवाले से बात फैसलाबाद की टीम और की जो ये साहिबा और आपकी जितनी भी यहाँ हमारी फीमेल न्यूजीलैंड के बैठी है, क्रिकेट से भी ताल्लुक रखा है। मैं ये बात इससे पहले भी शो में कह चुका हूँ कि फीमेल की नेशनल T20 अभी जारी है, चल रहा है। क्या बात है। और पीएसएल के दौरान ही चल रहा है लाहौर में। वहाँ नेशनल T20 में हमारी पाकिस्तान की तमाम क्रिकेटर्स खेल रही हैं। अभी जिक्र किया मलिया ने कि खुद भी क्रिकेट खेल रही है और खेलती रही हैं और मलिया वुमेन्स की नुमाइंदगी करती रही। पीएसएल की बात बहुत दफा हुई, रमीज अरे के दौर में भी हुई कि वुमेन्स पीएसएल होनी चाहिए, सही। बट वो चीज लाएमल क्यों नहीं हो पाई, ये तो जवाब देंगे बोर्ड के लोग, मैं तो नहीं। बट मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की अगर क्रिकेट को, मेंस की क्रिकेट को मैं कंपटीशन में लाना है ना, तो आपको फीमेल की पीएसएल करनी है ताकि शायद कोई इनको होश आ जाए कि हम भी बात परफॉर्म करें। क्या कभी बात है। वुमेन्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, सही। लेकिन कभी कभी मोटिवेशन इंसान को अपने कुलीग से होती है ठीक। और कुलीग में कोई जेंडर नहीं होता। सही। बिकॉज वी आर, हम जब एक इदारे में जॉब करते हैं तो बिल्कुल वहाँ ये डिस्क्रिप्शन ये चीजें नहीं होती, हम मोटिवेशन लेते हैं
अच्छे काम के किसी से भी ले सकते हैं, मैं इनसे ले सकता हूँ, ये सीनियर है, मैं अपने किसी जूनियर से भी ले सकता हूँ, तो ये बहुत जरूरी है ऐसा PSL लगता होना है ना वुमेन्स की। कि मीडिया स्टार्ट करे विमेंस की क्रिकेट का ना एक मैच में से सारे देखिए ये मीडिया अच्छी में बात जो है, women मेट्रोपोल है, न्यूज की उनकी जानिब से टीम ना का- एक अच्छी सिलसिला ये है कि यहाँ से आवाज उठ के जा रही है कि जी खवातीन के लिए भी ये काम होना चाहिए बिल्कुल PSL होना के हवाले से, जिस तरीके से भरपूर तरीके से हम देख रहे हैं कि जी पूरी दुनिया के अंदर पूरे पाकिस्तान को देखा जा रहा है, पाकिस्तान के PSL को सराहा जा रहा है, इस तरह विमेंस के लिए भी ये आवाज होनी चाहिए कि वाकई में इस तरह की क्रिकेट हो। लेकिन जुनेद साहब दूसरी जानिब हम बढ़ेंगे आगे, क्योंकि प्रेडिक्शन की हम बात करते हैं, रोजाना के बुनियाद पे कर रहे होते हैं। कल भी प्रेडिक्शन के हवाले से बात हुई, मैंने कोयटा ग्लैडिएटर्स का नाम लिया था, जो कि हमने देखा कि जी किस तरीके से वो हार गए, वन साइडेड मैच उन्होंने कहा। तो जो वन साइडेड मैच हुआ वो तो खुद बता चुके थे, उसका मतलब मेरी जो प्रेडिक्शन है वो फिर सही हो गई। वन साइडेड मैच वो बोल चुके हैं खुद ही तो मतलब हमारे साथ। जीता ना हमारा जी, मुल्तान। खालिद हाशमानी साहब मौजूद हैं। अब ये मुझे बताएं कि मुल्तान सुल्तान जो है वो क्या इसी तरह उड़ता रहेगा? कल के मैच में भी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल रिजवान को जीतना चाहिए। कल रिजवान को जीतना चाहिए, क्यों भाई? रिजवान को क्यों जीतना चाहिए? जीतना चाहिए के लफ्ज ये बताइए, चाहिए तो कोई चीज नहीं हाँ, तो होती, जीतना- जीतेगा। जीतेगा। आई सेड दैट टुमारो है ना रावलपिंडी डे। ठीक है। और अब आपने बात की थी, सॉरी इसमें खड़ा, कोयटा ग्लेडिएटर एक वाइड टीम है जिसने अपने साथ वुमेन असिस्टेंट कोच जवेरिया खान एक्स पाकिस्तानी की टीम इनरोल की हुई है। बिल्कुल ऐसा। जवेरिया इज द पार्ट ऑफ कोयटा ग्लेडिएटर कोचिंग स्टाफ। क्या बात तो है ये भाई। मैं आपको बता दूं। ये तो बड़ी इनिशिएटिव हौसला है। अफजाई अच्छा, ये हौसला अफजाई भी और बड़ा इनिशिएटिव है कि कोचेस की जगह पे एक खातून को जो है वो रखा हुआ है। मेट्रो की कोयटा खासियत है, ग्लैडिएटर्स और में। आपके प्रोग्राम जोश जुनून और आपके जैसे एक और चीज हूं, हम मेंटोर रखते हैं टीवी स्टार सेलिब्रिटीज को। पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर और टीमों के साथ मेंटोर के लिए रखते हैं हम। क्या बात है। भाई हमारी सना फातिमा सना पाकिस्तान के कप्तान है, बिल्कुल ऐसे। ही इज फ्रॉम कराची, इज फ्रॉम नाजमाबाद, मेरी पड़ोसियों ने, मेरे स्टूडेंट ने, और पाकिस्तान की इसमें नेटा डार बहुत सारी लड़कियां, आप PSL की टीमों में उनको इनकरेज करें ना। Exactly. आप शोबिस के लोग भी लाए, मेरे अनकार नाउज में मुझे कोई सेलिब्रिटी से एतराज नहीं है, मगर क्रिकेटर्स के क्रिकेटर जो एक स्पोर्ट्स स्पिरिट होगी और ज्यादा मकबूल होता रहेगा। कमेंट्री की बात करूंगा, उरूज मुमताज, सना मीर, Yes. उन्होंने आपको अस्मावी इकबाल, प्रूव किया है इन्होंने अपने आप को ना कि वो Great. कमेंटेटर्स में भी हमारी कमेंटेटर Commentator. पाकिस्तान भर में नहीं, आपने कहा ना ग्लोबल सर्विस, Global. तो ग्लोबली हमारी वुमेन क्रिकेटर जा बात रही हैं। क्या बात। और वुमेन क्रिकेटर अब कमेंटेटर में जा रही है, मुमताज राइट नाउ CPL भी करके आई है, कैरिबियन प्रीमियर लीग एज अ कमेंटेटर। अब खवातीन जिस तरीके से काम कर रही है तो जाहिर ये पजीराई, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के उनकी पजीराई करें, इस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान की वो खवातीन जो अपना नाम बना रही हैं, जो जद्दोजहद कर रही हैं, उनके लिए आवाज उठानी बनती है। अच्छा, दूसरी जानिब क्योंकि हम प्रेडिक्शंस के ऊपर चले गए थे, प्रेडिक्शंस में मुल्तान सुल्तान और हमने बात की रावलपिंडीज की, आपने कहा रावलपिंडीज, ऐसा ही है कल रावलपिंडीज, क्यों? आप किस बेसिस पे कह सकते हैं? सिर्फ रिजवान की वजह से कह रहे हैं? वो कहते हैं ना इनफ इज इनफ क्रिकेट में था ना, कल उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। टीम इसलिए मतलब जलाना जो पड़ेगा। हार चुके, इतनी बड़ी टीम है, इतनी महंगी टीम को बोला। लेकिन ये तो देखिए मुल्तान सुल्तान अपना रिकॉर्ड क्यों ब्रेक करेगा? मुल्तान सुल्तान क्यों करेगा ब्रेक? वो करेगी, बट एक होता है 5 बार 5 पॉइंट से वो सबसे आगे नजर आ अभी रहा है, वो देखें, क्यों ब्रेक करेगा? और वो भी इस टीम से जिसने अभी तक मैच जो है वो जीते नहीं है। ये मैच सिर्फ पिंडी का मैच नहीं है, रिजवान के फ्यूचर के सर्वाइवल का मैच बका की जंग है। बका की जंग है, हकीकत बता रहा हूँ। अगर रिजवान अभी कल के मैच में परफॉर्म नहीं करता ना तो वो समझ ले T20 टीम से निकल जाएगा। यार ऐसे कैसे कह रहे हैं? अभी बहुत सारे मैच बाकी हैं, अभी तो लाहौर का सिलसिला है, अभी देखिए, अभी कराची तक में सब उसने- आएंगे। अभी तक कराची में कोई इन्होंने लंबा कहा, स्कोर नहीं किया। देखिए कराची में इन्होंने कहा कि जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे चले जाएंगे। क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए क्रिकेट है ना, अब वो लीग में तो फिर तो ये बात प्रेडिक्शन भी फिर तो ऐसी हो गई। देखिए प्रेडिक्शन की बात नहीं, मगर कल जो रिजवान कल डू एंड डाई मैच है, समझ ले। अगर कल पिंडी कुछ हारता कर है- जा या घर जा, ऐसी कहानी ऐसी होगी। कहानी उसके बाद। चले भाई, ये कह रहे हैं कि जी कल अगर रावलपिंडी जीत जाती है तो कुछ कर गई तो कुछ हो गया, कुछ बच ना जाएगा। किया तो फिर घर चले जाएगी। अच्छा जी, जोने साहब क्या कहेंगे? मैं मुल्तान के साथ हूँ। मुल्तान के साथ, मुल्तान सुल्तान क्यों? क्योंकि देखिए ना, एक उनके अंदर जीतते हुए आ रहे हैं, एक उनके हौसला जो है ना बड़ा हुआ ऐसा टॉप पे है, दूसरी टीम पे प्रेशर होगा, और वही बात है कि फिर वही टास्क का भी मसला आएगा कल भी। ठीक, आपको क्या लगता है टॉस कौन जीतेगा कल? टॉस कल रावलपिंडी जीतेगा, एक आइडिया है। मैं क्रिकेट के रजूमी वाली बातें नहीं करता क्योंकि क्रिकेट, बट देखिए ये जो मसला है टॉस जीत के अगर आप माइंड सेट है कि बैटिंग और बॉलिंग, इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा, पिच क्रिकेटर्स को सोचना होगा। मैं आपको एक क्रिकेटिंग बात और अगर कल मैं कहता हूं कि कल बारिश हो जाती है लाहौर में और दोनों को एक पॉइंट मिल जाता, फिर क्या? बहुत ही मुश्किल होगी पिंडी के पिंडी लिए, के लिए मुश्किल के लिए हाँ, मुश्किल हो जाएगी पिंडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर कल मैच हो जाता है और रावलपिंडी जो है वो टॉस जीत जाता है, टॉस जीत के वो बॉलिंग करता है, आपको लगता है फर्स्ट बैटिंग जो करेगा वो फिर करेगा मुल्तान सुल्तान, तो आपको लगता है कि वो एक अच्छा टारगेट दे देगा?
मुल्तान सुल्तान अगर 200 रन भी करता है, जैसे हाई स्कोरिंग मैच हो रहा है, तो रावलपिंडी की सलाई टीम देखें आप, रावलपिंडी की ऑन पेज बात करूं ना, ऑन पेज इस पीएसएल की सबसे बड़ी तगड़ी टीम टीम। रावलपिंडी रावलपिंडी। ऑन पेज। अब वो परफॉर्म नहीं कर रही इन ग्राउंड, दैट इज अदर मैटर। वो एक अलग बात है कि कभी कभी स्टार्स परफॉर्म नहीं करते, सही। रन नहीं होते, हो जाता है, क्रिकेट है। फिर क्रिटिसाइज भी इतना ज्यादा नहीं करना सर चाहिए। देखिए, मैं अभी- कितने 10 साल वालों को कर रहा सही। हूं। अब आपका ये फर्स्ट एज अ स्पोर्ट्स आपने, मैं आपको कहूंगा 5 साल तक करते रहे, यू आर गुड। अरे 5 साल बाद मैं क्रिटिसाइज करूंगा आपको। क्या बात है भाई। हाँ जी, 5 क्या साल ये कहेंगे? हुकूमत को इस तरह मिलते हैं, सियासत में आपको 5 साल भी देंगे, आप भी इलेक्शन कुछ लोगों को जीते हैं। मिली थी जिनको ट्राई किया गया और उसके बाद फिर जो है आपने देखा कि वो कहाँ पर है। नहीं, लेकिन बहरहाल ये ये कि कि स्पोर्ट्समैन की स्प्रिट अपनी ये जगह पर है। मसला है कि पीएसएल का मजा भी किरकिरा हो जाएगा ना। अब आपको बॉटम 3 मिल गई है पहले से, तो आपका एक टीम का मुकाबला है। अच्छा, अब मैं चाहूंगा हमारे शाकीन का जो कैमरा है ना, उसमें रह के अपनी जरा प्रेडिक्शन बता दें भाई भरपूर तरीके कल से। तो रिजवान भाई जीते ही जीते, हमारा पिंडी है भाई कल। पिंडी कल वालों पिंडी जीत इज्जत ख्याल रख लेना हमारा। चले जी, मुल्तान, इस्लामाबाद और मुल्तान। पिंडीज का भी मैच हुआ था और आपने देख लिया किस तरीके से धोया इस्लामाबाद ने, ये तो सबको पता है। तब देखते हैं कि कल कौन किसको धोएगा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें, खास करके स्कोर की बात करें, इनिंग्स की, हम रनिंग्स की बात कर रहे थे और हमने सबसे पहले बात की, एक तो हम आजम खान की बात कर रहे थे, और अगर सबसे पहले बात करें जो टॉप स्कोरर हमारे साथ मौजूद हैं, खास करके अगर उनकी बात करें, आप क्या कहेंगे? समीर Top मिन्हास। scorer, समीर मिन्हास की। स्टीव स्मिथ नंबर 2, दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। क्रूशल मौकों पर, क्रूशल मैचेस में रन्स कर रहे हैं। एबिलिटी देखनी होती है। आप 100 रन कर रहे हैं मगर टीम आपकी नहीं जीत रही, वो टीम की करामत नहीं हुई। जाती सेटिस्फेक्शन हुई, सेल्फ परफॉर्मेंस हुई, ठीक। इनफरादी परफॉर्मेंस कह सकते हैं। ठीक। आज T20 क्रिकेट का जो खासा है वो ये है कि मौके पर आपके 35 रन भी टीम को जिताने वाले हो, आप 100 ना करें। सही। अगर क्रिकेट में बाबर आजम से लोग शिकायत करते हैं, सॉरी बोलन मलिया आपको बुलाने का, मगर बाबर आजम की नहीं, बात सच है। जो बात है वो हाँ, शिकायत इस बात की नहीं कि प्लेयर बड़ा नहीं है, प्लेयर दुनिया में, पाकिस्तान नहीं कहते, पिछले 10 साल 20 साल कैरियर में बाबर आजम का, ठीक है, बाबर आजम का चैप्टर जो है यहीं से शुरू करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक पे जाएंगे। देखते रहे हमारी खुशी ट्रांसमिशन PSL 11 जोश जुनून ऑल आउट, जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जानिब से। इसके साथ साथ खास करके स्पोर्ट्स अरीना पावर्ड बाय मेबल्स और ग्लोबल सर्विसेज, पूरी दुनिया भर की सैर करते जाएं। ग्लोबल सर्विसेज को याद रखिएगा, जिसे पावर्ड किया जा रहा है मेबल्स की जानिब से, और इसके साथ साथ ग्लोबल सर्विसेज, दुनिया भर की सैर कीजिए, ग्लोबल सर्विसेज को याद कीजिए। और इसके साथ साथ जो है ना, वो इससे पहले मैं कुछ कैच की प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने कहा चले जी ये भी शायद कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, कहीं ना कोई सिलसिला बन जाए। हम देख रहे हैं कि जी खास करके फैजान बाकर साहब जो है ना, वो यहीं पे मौजूद है। मैंने कहा मैं भी कुछ करके दिखा दूं कि शायद कुछ ना कुछ मामला बने। जुनेद साहब, क्योंकि कल के प्रेडिक्शन के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी रावलपिंडीज जो है वो जीत जाएगी, रिजवान पे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, क्या समझते हैं? PSL है, सारी टीमें अपनी हैं, कौन सा प्रेशर? देखिए, जीतने को देखिए, मेरा तो आपको पता है, मैं तो मुल्तान सुल्तान के साथ हूँ। तो ये रिजवान जाहिर बात है एक इंटरनेशनल प्लेयर है और बड़ा मेहनती प्लेयर है, मेहनत करता है। जैसे ये कह रहे कि कल उसका जो है ना किश्ती जला के आएगा वो ग्राउंड में, वरना उसके जो है ना PSL खत्म, PSL क्या मुस्तकबिल खत्म ना। कल आप लोगों को लगता है कि कल लाहौर से, जब लाहौर का ये मैच अभी होगा कल, उसके बाद शायद एक टीम हमेशा के लिए निकल जाए, ऐसा नहीं, भी हो कल लाहौर का नहीं, कल मुल्तान और वो है पिंडीज है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर लाहौर में जो स्टेडियम मैच हो, में, शायद लाहौर में लाहौर मैच हो रहा है, हाँ, लाहौर में हो रहा है, आखिरी मैच लाहौर का है। ये आगे भी होंगे लेकिन फिर अब कराची में मूव हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाहौर में जो सारे मैच अभी तक चल रहे हैं, इसमें क्या कोई ऐसी टीम है जो एलिमिनेट हो जाए? मैं अभी तक मिनट तो नहीं, अभी तो कराची का पूरा रहते हैं, आधे मैच तो रहते हैं सब टीमों का, ऐसा कोई सिलसिला अभी तक खत्म नहीं। आपने बोला कि रिजवान की कश्तियां जब तक नहीं चलेंगी, नहीं, वो देखिए, कश्तियां जला के अगर जीतेगा, आप- वरना वो नहीं रहेगा। तो मैंने कहा फिर आपकी पूछ लेता हूँ ये भी सवाल। नहीं, आपने सवाल सही किया, मैं इसको चार मैच हारेगी तो तकरीबन नामुमकिन हाँ, मैं इसको क्लियर करूँ इस तरह के सुनने वालों की। अगर कल रावलपिंडी हार जाती तो 4 लॉस हो गई। अब अगले 6 के 6 मार्जिन से भी जीतने जीतने, हैं। सिर्फ जीतने ही नहीं, तो इसलिए खालिद साहब ने कहा कि टफ हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल में आ जाएगी। और फिर रेन भी है, सीजन वेदर जो है वो रेनी उसमें चल अगर रहा है, points मिल गए तो एक अलग बात है। इसलिए उस हिसाब से खालिद अशमानी साहब ने कहा ठीक। कि ऐसी पोजीशन बन सकती है कि वो उसके लिए बाहर हो जाना ठीक का है, खतरा है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कराची किंग्स के बारे से। हम अभी तक मुल्तान सुल्तान पे, इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर हमने इसके बाद जो है वो कोटा ग्लैडिएटर की बात की। कराची किंग्स की टीम को अब तक कहां देखते हैं और खास करके आने वाले वक्तों पे कहां देखेंगे? टॉप नंबर 2 पर है वो, टॉप 2 पर है अभी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा और हसन अली शाइन कर रहे हैं बॉलिंग में, बहुत ज़्यादा। सबसे ज्यादा विकेट ली में अब तक PSL में। और उसके अलावा आप उनकी बैटिंग में देखें, एक सेटबैक हो गया है कराची किंग को, मगर डेविड उनका वार्नर? बेहतरीन ओपनर मोहम्मद वसीम UAE की कॉल हो चुकी, वापसी जा रहे वापसी हैं, जा ही इज नॉट इन द टीम राइट नाउ। ठीक। वो मोहम्मद वसीम और साथ साथ एक और UAE के प्लेयर खुजैमा बिन तनवीर, उनको भी वापसी बोर्ड ने बुला लिया, उनके क्रिकेट बोर्ड ने, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि उनकी अपनी इंटरनेशनल सीरीज है या उनका इवेंट है, दैट्स वाई।
तो ये दोनों बड़े अहम प्लेयर थे। मोहम्मद रशीद वाकई में यही होते इवेंट्स वगैरह होते तो पेसर से जी जी, वो होता ये है, कॉन्ट्रैक्ट कानून में है, लिखा होता है। आप अपने उनकी मुल्क की जगह- ड्यूटी के लिए ठीक। कोई भी लीग ये साइन होता है आपका agreement। ओके ओके, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चले जाते हैं तो फिर हमारे Replacement में आएगी कोई replacement ना में ऐसा कौन है प्लेयर? क्या देखिए अभी हमारे कराची पास किंग ऐसा ने है? सप्लीमेंट्री कर लिया हुआ है और फिर इसके अलावा उसके बाद चॉइस का 300 का जो पूल है, प्लेस पूल होता है ठीक। पेसर में, उस पूल में से आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं और डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं प्लेयर। बोर्ड को आप बताएंगे ये प्लेयर अवेलेबल है, मेरी इससे बात हुई है, बोर्ड इसको ओके करेगा, वो आप ठीक है जी, फिर एक बार रिक्वेस्ट करेंगे जितने भी हमारी हम देखेंगे पीएसएल की जो मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं, जो ऊपर बैठ के पूरे मैचेस को जो है वो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि शायकीन क्रिकेट के लिए जो है वो टिकट्स के कुछ बंदोबस्त कर दिए जाए, कुछ अलाउ कर दिया जाए, कुछ इजाजतनामे दे दिए जाएं। जुनैद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, भरपूर आवाज उठाएंगे इस पे। इसी तरीके से मलिया भी आवाज जरूर उठाएंगे इसके ऊपर कि भाई खास करके भले कुछ ज्यादा नहीं, अगर एक कैपेसिटी में 5000 लोग आते हैं तो चले 5000 नहीं तो 2500 ही सही, कम से कम 2500 लोग जो है वो जाके बैठ के अपने जितने भी अच्छे फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कहेंगे, तो कुछ ना कुछ मोहब्बत भरे अल्फाज निकाल देंगे। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि अब तो होना चाहिए मैच, क्राउड के बगैर मैच में बिल्कुल मजा नहीं कराची स्टेडियम में मजा नहीं क्योंकि आएगा मैं खुद भी जा चुकी हूँ स्टेडियम, तो मुझे इस चीज का आइडिया है। सही। अच्छा, अभी कभी आप ऐसा होगा कि आप क्रिकेट खेल रही हों और आपके बैकग्राउंड पे जो है वो लोग मौजूद हों जो कि आपकी परफॉर्मेंस को देख के तालियां बजा रहे हो, तो आपका किस तरीके से मॉरल और ज्यादा अप हो रहा था या आपको था कि मैं हाँ, और ऐसा अच्छा हुआ परफॉर्म है, कर जब मैं क्लब की तरफ से खेल रही थी तो ऐसा हुआ है। मेरे अपनी टीम के मेरे जो अपनी टीम के जो मेरे साथ जो लड़कियां थी वो मुझे जो है वो कर रही थी चीयर अप। हाँ क्या बात है। हाँ अच्छा, भाई, ये बहरहाल अच्छा है, एक शेयर चीज़ और भी है कि करें। इस मरतबा जो ना कराची स्टेडियम की छतें उड़ा दी गई हैं, व्यूअर्स के लिए एक अलग ही लुक है, उसका भी एक अलग मजा है क्योंकि हमें खुले शिकायत रहती थी आसमान कि में या क्या जालियां मजा होती आएगा। थी, हाँ। इवन पता भी नहीं चलता तमाशे क्या कर रहे हैं, इतनी दूर होते थे। अब तो वो भी सारा लुक चेंज किया तो उसका पूरा व्यू सामने नजर आएगा। आवाम को आने दो यार। शनाख्ती कार्ड की रजिस्ट्रेशन पे जाए बंदा, हर बंदे का शनाख्ती कार्ड जो है ना वो उनके पास पहले से आ जाएगा नंबर, उसे चेक कर ले भी कौन बंदा आ रहा है, कौन है, ये क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वैसे उसको तो होता इजाजत ही दे है, दें। इसी तरह ही होती है, यही सारे सिलसिले अच्छा, एक होते चीज हैं। एक लेकिन चीज और थी, मैंने सलमान नसीर साहब है उनको मैंने रिक्वेस्ट पीएसएल की जो सीईओ है उनको की थी कि इस साल आपने देखा कि उर्दू में कमेंट्री हो रही है, हमारे बराबर मुल्क में हम बहुत चीजें देखते हैं, उनके यहाँ तो 9 लैंग्वेजेस में होती है कमेंट्री, तो हम सिंधी बलोची इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं कमेंट्री में पीएसएल को मजीद बूम देने के लिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो हम तो ये देख रहे हैं कि जो पीएसएल का मैच हो रहा है, अगर वहां ट्रांसलेशन जो है वो बेसिकली जो वॉइस में ऑटोमेटिकली आ जाती है, वो ट्रांसलेट भी करवा के लगवा सकते हैं। ट्रांसलेशन नहीं, वो अब तो प्रॉपर पैनल बैठते हैं हर जगह, इंडिया में भी बैठे, इंडिया में 9 लैंग्वेजेस में ठीक बैठते हैं, है यहाँ पे उर्दू ठीक में है आया ठीक था। है, चले जी ये भी अच्छी है। सही अगर है। बलोची जुबान के अंदर किसी को आता है कि कुछ अगर बोले कि जी हाँ पीएसएल मैच चल रहा है तो वो किस तरीके से मैं हिंदी में बोलेगा? मैं करूंगा तभी मैंने क्या बात है। सिंधी के लिए एक जो है ना हमारे पास बंदा मौजूद है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है, एक आखिरी मैसेज जो कि मैं चाहूंगा अपनी सारी जो हमारे देखने वाले उनको जरूर दें, क्योंकि खास करके मुल्तान सुल्तान की बात हो रही है, रावलपिंडी की बात हो रही है, तो अभी तक की जो सजेशन सामने आई है, यहां से आवाज आई है रावलपिंडी, इसी तरीके से आवाज आई है रावलपिंडी, यहां से कहा जा रहा है मुल्तान सुल्तान, और आप क्या कह रही हैं? रावलपिंडी। रावलपिंडी। 3 वोट जो है वो रावलपिंडी के, मैं कह रहा हूं मुल्तान सुल्तान। हम दोनों एक साथ हैं, 3 लोग एक ही पैनलिस्ट जो हमारे मौजूद हैं वो एक साथ हो गए। अभी पीछे क्या मामला थे इसके ऊपर हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, एक अलग पैनल बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे जो बैठ के इसके ऊपर फैसले करेगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, और इंशाल्लाह जिंदगी हालात में साथ होगी। आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तमाम जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और तमाम ये जो हमारे साथ मेहमानानी ग्रामी मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आज के पीएसएल के हवाले से कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।